आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने जा रहा हूं। तो पहली जिज्ञासा है कि शंकराचार्य के 4 महावाक्य कौन-कौन से हैं? शंकराचार्य जी भारत के सनातन धर्म के लिए महानतम ऋषि हुए हैं और उन्होंने खोज निकाला उन 4 वाक्यों को जो कि महावाक्य कहे गए, वे 4 मंत्र जो महामंत्र कहे गए, जो वेदांत दर्शन के चरम हैं। तो समझ लीजिए कि आप जब इन 4 मंत्रों को समझ जाते हैं तो एक तरह से पूरे सनातन धर्म के मूल सिद्धांत को समझ जाते हैं, अध्यात्म के मूल सिद्धांत को समझ जाते हैं। तो ये 4 महामंत्र काफी लोकप्रिय है। तो इसमें ये जो है पहला जो मंत्र है यह है जो कि ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया। तो यह ऐत्रेय उपनिषद का जो पहला मंत्र है, मतलब कि ऐत्रेय उपनिषद का नहीं, मतलब कि शंकराचार्य जी का ने जो मंत्र दिया है 4 महामंत्र में से एक महामंत्र वो ऐत्रेय उपनिषद का है, अध्याय 3 का है और मंत्र नंबर 3 है। तो इसमें कहा जा रहा है प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञा नेत्रो लोकः, प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इसमें से प्रज्ञानम ब्रह्म जो है यही आदि शंकराचार्य ने इसको प्रज्ञानम ब्रह्म जो है इसमें से दिया है। यानी यह जो चेतना है, जो ज्ञान स्वरूप है, तो यह जो ज्ञान स्वरूप है यही सब जगह प्रतिष्ठित है। यानी हर चीज जो है वह ज्ञान स्वरूप ही है, वो ज्ञान का ही आपका बदला हुआ स्वरूप आपको दिखेगा। आप लोहा, कोयला, तांबा, मनुष्य, वनस्पति जो कुछ भी देखते हैं ना, सब ये ज्ञान का ही स्वरूप है, सब यह चेतना का ही स्वरूप है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है, यानी ये समझ लीजिए आपको इन अपनी इंद्रियों से जो कुछ भी महसूस होता है वह ज्ञान का ही बदला हुआ रूप है। और आजकल धीरे धीरे जब जो है सिमुलेशन टेक्निक आ रही है तो बहुत सारे जो हैं वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं कि ये सब जो है एक जो है पता चल रहा है कि किसी ये इंफॉर्मेशन का ही जो है सारा बदला हुआ रूप है। क्वांटम बिट्स जो है वही हो रहा है, इसको आज का विज्ञान भी धीरे धीरे मान रहा है। ये स्थिति आ गई है। तो जिसको हमारे वेदों में यह जो है यह ऋग्वेद का है, ऐत्रेय उपनिषद। तो ऋग्वेद से एक तरह से दिया गया है ऐत्रेय उपनिषद से, और ये कहा जा रहा है कि चेतना ही ब्रह्म है। यानी ये पूरा जो अस्तित्व है यह वास्तव में चेतना है। इसको सूक्ष्म रूप से अगर हम महसूस करेंगे तो उसी का ही अलग अलग स्वरूप है, जिसको हमारी अलग अलग तल की जो इंद्रियां हैं, जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, जो भी अलग अलग स्तर की, वे इसे महसूस करते हैं, अलग अलग तरह से उसका नामकरण करते हैं। तो और ये जो है इसको एक मठ से भी जोड़ते हैं, ज्योतिर्मठ। जो ज्योतिर्मठ है बद्रिकाश्रम वगैरह में, तो उससे इसे जोड़ते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है महावाक्य महामंत्र, वह है अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि इति ये जो है ये
बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, जो कि यजुर्वेद का उपनिषद है। और यह जो है अध्याय 1 के ब्राह्मण 4 का ये 10वां मंत्र है। इसमें मुख्य रूप से संदेश यह दिया जा रहा है कि जो मैं है वह, यानी जो वस्तुनिष्ठ है वह ये जो समष्टि है, तो ये तो व्यष्टि और समष्टि का जो है इसमें एकीकरण किया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि जो व्यष्टि है वो समष्टि से बाहर है, ऐसा नहीं है कि जो अंश है वो हर से बाहर है, वो उसके अंतर्गत ही है और इनमें एकता है। वह समझने के लिए आपका अंश है, लेकिन वास्तव में वह अंश नहीं है, वह एक अखंड स्वरूप ही है। वास्तव में इस तरह का कोई सेपरेशन नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, परंतु एकीकरण ही है। तो ऐसा इसमें इस मंत्र में यह बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ जो आपको एक निजीगत कुछ चीज दिखती है, कोई वस्तु दिखता है, कोई व्यक्ति दिखता है, लगता है कोई सेपरेट अलग से कोई आइडेंटिटी है, तो वास्तव में वैसा नहीं है। वह का पूरा यह ब्रह्म का ही यह स्वरूप है, ब्रह्म ही है वह। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी कोई जो घोषणा कर रहा है, वही ऋषि घोषणा कर रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात ब्रह्म से मैं भिन्न नहीं हूँ। हमारे और ब्रह्म में बिल्कुल एकीकरण है, अद्वैत की स्थिति है। इस स्थिति को समझाया गया है और इसको मठ के रूप में, जो श्रृंगेरी मठ है दक्षिण भारत में, तो यह उससे मतलब मेल रखता है, या उसी का यह जो है महावाक्य है। एक तरह से उसको हाईलाइट करने के लिए वह मठ बना है इस महामंत्र को। इसके बाद जो है फिर तीसरा हम लोग देखते हैं, तो वह है तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु। हे श्वेत केतु, ये जो आरुणि ऋषि हैं वे कह रहे हैं, हे श्वेत केतु। तो श्वेत केतु एक महान ऋषि हुए हैं, उनको आरुणि जो है वो बता रहे हैं कि यह जो सत्य है ना, यह जो आत्मा है जो सत्य है, यानी यह जो ब्रह्म है जो सत्य है, वह जो है वह तुम ही हो। तत्त्वमसि, वह तुम ही है, मतलब तू वही है, यानी तू कुछ भिन्न नहीं है। ये मत समझना कि तू अलग है, अपने को हीन मत मानो, अपने को क्षुद्र मत मानो, अपने को पृथक मत मानो, तू वही है। तो यह सामवेद से लिया गया है। तो छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 6 का खंड 8वां का मंत्र 7वां है यह, और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लोकप्रिय है यह मंत्र भी। ये महामंत्र है तत्त्वम असि। तत् मतलब इशारा उधर की ओर है, वह जो है यानी ब्रह्म की ओर इशारा है, वह तुम ही हो। तो यहाँ पर भी अखंडता बताई गई है ब्रह्म से हमारी आपकी, तो इसलिए यह भी बहुत बड़ा वाक्य है, महावाक्य है, महामंत्र है। इसके बाद जो है और यह जो है, यहाँ तक मठ की बात है, तो यह द्वारिका मठ, जो अगर आप कभी द्वारिका गए होंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर आदि शंकराचार्य का मठ है बहुत बड़ा। तो द्वारिका मठ का यह महामंत्र है, ये उसी से संबंधित इसको कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि एक अथर्ववेद का, तो मांडुक्य उपनिषद का जो है जो अथर्ववेद से लिया गया है, वह एक मंत्र है, वह भी महामंत्र है। और वो कहा जा रहा है अयम आत्मा ब्रह्म। तो यह जो आत्मा है
यह ब्रह्म है। यानी आत्मा का परमात्मा के साथ यहाँ पर जो है एकता बताई गई है। ऐसा नहीं है कि आत्मा बिल्कुल भिन्न है, वह भी ब्रह्म ही है। तो यह जो आत्मा है, तो यहाँ पर आत्मा जो है यह भिन्न भिन्न स्तर की आत्मा, क्योंकि आत्मा जीवात्मा भी है और उसको देहात्मा भी कह सकते हैं, विराट आत्मा भी कह सकते हैं, सूक्ष्म आत्मा भी कह सकते हैं। तो कई स्तर पर जो है आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। जितने भी हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, उस ज्ञान इंद्रिय के आधार पर ही हम जो भी उसी जो परमात्मा की जो भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं उसको हम समझते हैं और उसको आत्मा कहते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल टर्म इस्तेमाल किया गया आत्मा। तो यह जो आत्मा है यह ब्रह्म ही है। यानी पूरा जो अखंड अस्तित्व है उसका एकीकरण एक तरह से समझाया गया है। तो वह अखंड है, यहाँ समझाने के अर्थ में एकीकरण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो वह आत्मा किस तरह से ब्रह्म ही है, इस बात को बताया गया। तो न सिर्फ कोई वस्तु बल्कि आत्मिक स्तर पर जितनी भी बातें होती है ये सब भी ब्रह्म ही है। यानी एक ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो यथार्थ यह है कि ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय गस्थो इमाम लोकान ईशात ईशन भी। एक ही रुद्र है, दूसरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यह जो आयम आत्मा ब्रह्म है, इसको जो है जो पूरी है उड़ीसा में, तो पूरी में भी जो शंकराचार्य जी का मठ है उससे इसको जोड़ा गया है। तो ये जो चार जो धाम बनाए गए हैं, बद्रिकाश्रम, द्वारिका, श्रृंगेरी और पुरी, ये चार धाम, इसलिए इन चार धाम का बहुत महात्म्य है, क्योंकि शंकराचार्य ने इनकी स्थापना की है और सनातन धर्म के ये चार पिलर हैं। और ये जो चार महामंत्र हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो है स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। तो इसे जो है सबको समझना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि ये पिलर है हमारे और ये फिलॉसफी की एकदम शिखर है। तो इसको हमें और आपको सबको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने इस उच्च स्तर के सिद्धांत को हम लोग को दिया है। हरि ओम।